जस्ट बिकॉज ही गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। उन्होंने, क्योंकि वो बड़े डरे हुए थे कि पहले 2 बार फेल हो गया है, कहीं तीसरी बार फेल ना हो जाए। प्लस एज भी ज़्यादा थी उनकी, ही वॉज 74-75। अभी आपने ज़िक्र किया कि आपने प्रदीप रावत साहब का भी किया था और अमूमन होता क्या है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है और मैं बहुत ही लेमन के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछता हूँ सर, होता क्या है ना कि लोग जज करते हैं कि अच्छा कैसा हुआ हेयर ट्रांसप्लांट इनका और इंडिया में करवाया गया है, ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि जो बड़े-बड़े स्टार्स हैं वो टर्की जाते हैं, शायद वहाँ पे सबसे अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन जब मैं प्रदीप रावत साहब का हेयर ट्रांसप्लांट देखता था, जब मैं उनके बालों को देखा करता था, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ दिखता था। अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो मैं वैसे भी उनके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि उनके बारे में थोड़ा बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए कि उन्होंने कैसे आपको अप्रोच किया, कितने दिनों का प्रोसेस था, इंसान के तौर पे आपके उनकी क्या बातचीत हुई, उनके बारे में प्लीज़ बताइए सर? सो उन्होंने मेरी टीम को अप्रोच किया था। हुँ, हुँ। हमारे जो हमारी टीम है, काउंसलिंग टीम है, उनमें से किसी के पास उनका कॉल आया था, उनके असिस्टेंट का कॉल आया था उनके हुँ, पास। हुँ। एंड दे वांटेड टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। उनके चूँकि पहले 2 ट्रांसप्लांट हो चुके थे ओह! और वो 2 ट्रांसप्लांट फेल हो गए थे। तो उन्होंने जब अप्रोच किया तो उन्होंने बोला हमें तो डॉक्टर साहब से सीधे बात करवाइए, और प्रदीप जी जैसे ही आते हैं तो एक बार कनेक्ट कर दीजिए डॉक्टर साहब से। हुँ, तो हमने फिर एक बार कनेक्ट किया, हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन हुई। मैंने देखा उनका बालों का स्टेटस, तो एक्चुअल में फेल्ड केस था हेयर ट्रांसप्लांट का। फिर हमने प्लान किया इसको कैसे करना है, तो उनके सारे ब्लड टेस्ट एंड ऑल जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, रूटीन चेकअप्स होते हैं, वो करवाए। फिर उनको एक डेट दी हमने कि दिल्ली आने के लिए, तो वो मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करके आए और उनका ट्रांसप्लांट हमने किया फ्रंट से। और मिड फ्रंट और ये वाला एरिया इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उनको भी लग रहा था कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट कर रहा हुँ, है बालों में। और हेयर लॉस के बाद डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो इम्पैक्ट होता ही है, आपके लुक्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें डिस्कशन किया, इन्होंने फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितने दिन बाद काम ज्वाइन कर सकता हूँ, तो वो सारे डिस्कशन हुए हमारे। हुँ, फिर वो नेक्स्ट वीक उनने एक डेट ली हमसे, हमने एक डेट प्लान करी उनके लिए, और नेक्स्ट वीक वो आए और हुँ, उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया हमसे। हुँ, और बड़ा ही अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ उनका। हमने उनको अच्छे हाई डेंसिटी में कोशिश करी थी रिजल्ट देने की, एंड अब तो देख ही सकते थे आप, जब हुँ, वो थे तब वो उनके बाल बहुत अच्छे हो गए थे। उनके कितने मैसेजेस आते थे मेरे पास के डॉक्टर साहब थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू, मतलब ही वॉज ऑलवेज प्रेजिंग मी जस्ट बिकॉज ही गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। उन्होंने, क्योंकि वो बड़े डरे हुए थे कि पहले 2 बार फेल हो गया है, कहीं तीसरी बार फेल ना हो जाए। हुँ, हुँ, प्लस एज भी ज़्यादा थी उनकी, ही हुँ, वॉज हुँ, 74-75। तो बट क्योंकि अगर ट्रांसप्लांट सही जगह पे हो रहा है, आपके डॉक्टर, आपके सर्जन अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपका ट्रांसप्लांट फेल नहीं हो सकता कभी भी। तो ये सब डिस्कशन हुए हमारे। हमने स्कैल्प एग्जामिन किया, उनको देखा कहाँ से डोनर एरिया यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 बार हुआ है तो डोनर भी काफ़ी कम था उनका। तो फिर हमने डोनर यूज़ किया उनका पीछे से, और थोड़ा सा बियर्ड लेके हमने उनका पूरा ट्रांसप्लांट बड़े अच्छे से किया, एंड ही वॉज ओके, वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ओके, ही ओके। यूज्ड टू थैंक मी अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।